बहस से नहीं अपने कामों से जीते, ये है शक्ति का नौवा नियम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नागर। हम स्टार्ट कर रहे हैं शक्ति का नौवा नियम। ये है 48 शक्ति के 48 नियम का नौवा नंबर। ठीक है, इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है? बहस से मिलने वाली तीक्ष्ण विजय दरअसल खोखली होती है, इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते। जब हम क्या करते हैं कि मतलब कि कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम क्या है उसको मतलब कि बहस से हरा देते हैं सामने वाले को, कि हम इतना बोलते हैं उसके सामने कि सामने वाला हमारी जो बात है वो मानने के लिए राजी हो जाता है। कहीं ना कहीं वो अपनी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। पर जो बहस से हम जीतते हैं ना, वो मतलब कि दीर्घकालिक नहीं होती। जो हमें विजय प्राप्त होती है ना बहस से जीतकर, वो दीर्घकालिक नहीं होती, वो तीक्ष्ण होती है। थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देती है, जिसके बाद में हम उसे भूल जाते हैं। और सामने वाले के मन में पता नहीं फिर अपने अपने लिए उस बात को लेकर किस तरह के द्वेष उत्पन्न होते हैं, हम उसको भी नहीं समझ पाते, ना ही उसको जान पाते। इसमें फिर आगे लिखा है कि ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड के और सुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अब अपने को क्या है कि मतलब बहुत सारी चीजें अपन ऐसी होती है कि फ्लो फ्लो में बोल देते हैं किसी को, पर अपन ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला इसका मतलब क्या समझेगा। ठीक है, अपन ने क्या है जल्दी जल्दी में किसी को कुछ भी बोल दिया, और हो सकता है अपन अच्छा भी बोल रहे हैं तो उनको क्या है उसके मूड के हिसाब से उसकी जो करंट स्थिति है उसी के हिसाब से वो अपनी जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेगा, फिर उनका मतलब कि अर्थ निकालेगा। चाहे तुम अपनी जगह पे कितने ही सही बता दो उनको, कितना ही सही बोल दो कि नहीं हम सही है या फिर तुम सही हो, उससे उसे कुछ मतलब नहीं रहेगा। वो वही समझेगा जो उसकी दिमाग में बातें बैठी होती है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात का समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि समर्थन में क्या, जैसे मान लो मैं आपको कोई बात अपनी मनवाना चाहता हूं, तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दूं कि जो मुझे आपको नहीं बोलने चाहिए थे। क्योंकि मतलब इस स्थिति में क्या होता है ना कि हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानो, तो हम सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए हम उसको कुछ भी बोल देते। तो ये हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि हम सामने वाले से क्या बोल रहे हैं और किस तरह से उनसे हम बात कर रहे हैं। सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मतलब अपन प्रूव करने में लगे होते हैं कि भाई नहीं मैं सही हूँ, बिल्कुल मैं सही हूँ। अपने को ना उन चीजों को टाइम देना है। टाइम के साथ जब आप टाइम दोगे ना उन चीजों को, तो अपने आप एक चीज ऐसी निखर के आएगी कि लोगों को लगेगा कि नहीं सामने वाला सही था उस टाइम पर, अपन ही गलत थे, या फिर ये सब लोग समाज के ये गलत थे पर सामने वाला सही था। तो क्या सच हमेशा दिखाई देता है, भले सुनाई दे या ना सुनाई दे हो। ठीक है, फिर इसमें आगे लिखा है कि 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर शायद उसकी पत्नी होगी यहाँ पे, उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पहली मंजिल पर बने ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। रेन से कहा कि वहां अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंबे लगा दे, और रेन बहुत कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि खंबे का कोई मतलब नहीं है, मतलब खंबे लगाने का वहां पे कोई मतलब नहीं है। मेयर का डर निडर था। मतलब कि जो मेयर को डर था ना कि मतलब ये गिर सकती है, तो वो निराधार था। मतलब कि उसको तो डर लग रहा था, पर जो रेन था उसको पता था कि ये गिरेगा नहीं, क्योंकि रेन एक जो इंजीनियर था, तो उसको पता था सब कुछ। जिससे मेयर बहुत खुश हो गई। मतलब उसने लगा दी तो मेयर खुश हो गई। कुछ साल बाद कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसैनी, मतलब कि जो सीढ़ी जीने होते हैं ना, वो लेके आए, वहां पे चढ़े। तब जाकर पता चला कि खंबे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो जा रहे थे। मतलब जैसे कि मान लो कि ये छत है यहाँ पे, तो खंबे यहाँ तक ही, मतलब इसको सहारा नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक खंबे रह के खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने देखा तो फिर वो लिखते हैं कि खंबे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वहां भी मिल गए जो वो चाहते थे। अब जो रेन थे, उन्होंने कुशल एक इंजीनियर थे, उन्होंने मेयर की बात मानी और वहां पे खंबे लगा दिए। मतलब कुछ समय बाद जब सफाई कर्मी आए, उन्होंने देखा कि जो छत है उसको जो खंबे हैं वो सहारा नहीं दे रहे हैं। तो जब वो समझे ना इस बात को कि रेन ने ऐसा क्यों किया, तो मतलब कि दोनों संतुष्ट रहे। रेन को भी पता था कि ऐसा नहीं होगा, और मेयर को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो मतलब कि ये इस पे गिर सकती है। पर जो रेन थे उनको पूर्ण विश्वास था समय के साथ, मतलब कि जब ये चीजें निकल के आई, जब वहां पे सफाई कर्मचारी आए साफ करने के लिए, तो उनको सबको ये पता चल गया कि रेन अपनी जगह सही थे।
ठीक है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझने की कोशिश ना करें, सॉरी समझाने की कोशिश ना करें, अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। मान लो कि आप जैसे कि रेन जो है, अगर वो वहां पे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये छत नहीं गिरेगी, और अपनी मतलब ऊर्जा और अपनी वहां पे जो बुद्धि है अपनी वहां पे फालतू में और लगाता, तो वहां से उसको कोई मतलब नहीं होता। उसने उसने रेन की बात मानी और वहां पे 2 खंबे लगवा दिए। उससे उसको पता था कि ये गिरेगी नहीं, फिर भी उसने उसकी संतुष्टि के लिए, मेयर की संतुष्टि के लिए वो 2 खंबे लगवा दिए। तो आप भी जब कभी ऐसी जगह उलझ जाए तो वहां से बहस ना करें, वहां से चले जाए, अपनी ऊर्जा बचाएं। अब फिर हम बात करते हैं नियम नंबर 10 की, संक्रमण और दुखी बदकिस्मत लोगों से बचें। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हम जो होते हैं, मतलब क्या करते हैं कि मतलब कोई अगर दुखी व्यक्ति है तो हम उसको सत्वना देते हैं, कि मतलब कि उसके लिए हम ऐसा फील करते हैं कि भाई ये बुरा है थोड़ा है, तो अपन इसके लिए थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, या फिर इसको अपने पास रख लेते हैं। मतलब जो दुखी व्यक्ति होता है ना, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ वो भी खुद भी दुखी रहता है और अपने प्रभाव में सामने वाले को भी दुखी कर देता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं कि जो हंसमुख रहता है, हमेशा खुश रहता है, आप उससे मिलते तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आप भी बहुत खुश नजर आते हो। पर जब कोई ऐसा इंसान मिल जाता है आपको कि जो दिन भर दुखी रहता है, नहीं मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, तो वो इंसान क्या करेगा ना कि आप उसके साथ मिल जाओगे तो आप भी उसके साथ दुखी रहने लगोगे, कि नहीं यार ये इंसान बेचारा कितना दुखी रहता है यार, अपन क्या ही खुशी मनाएं इसके साथ, अपने को भी इसके दुख बांटने चाहिए। तो आपको दुखी और संक्रमित लोगों से हमेशा दूर रहना है, ताकि आप अपनी तरक्की करते रहें। इसमें क्या लिखा है कि आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं, भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की ही तरह संक्रामक होती है। मतलब जो भावनात्मक अपने अंदर में जो अपन भावनात्मक रूप से किसी के लिए अपन ज्यादा थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं ना, वो भी बीमारी की तरह संक्रामक होती है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती की तरफ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, इसलिए खुशी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहे। ठीक है, मतलब कि अपने को क्या करना है कि अपन जो खुशकिस्मत होते हैं, या फिर कोई खुश रहता है जिसमें पॉजिटिविटी दिखती है अपने को उन इंसान के साथ रहना है, ना कि उन इंसान के साथ जो मतलब कि बीमारियों से जूझ रहे हैं, दुखी रहते हैं, उलझे पड़े हैं अपने जीवन में, उनको वहीं पे छोड़ के अपने को आगे बढ़ना है। आप ये ना सोचे कि हम मतलब इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आपने कोई इस बात का जिम्मा नहीं ले रखा है कि आप सबको इमोशनल सपोर्ट बांटते फिरें। ठीक है, इसमें फिर आगे लिखा है कि लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते, बल्कि वे अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। मतलब कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो ऐसा नहीं कि वो मतलब कि बचपन से या फिर दुर्भाग्यशाली होते हैं, पर क्या वो अपने कामों से या फिर अपने कर्मों से मतलब कैसे मतलब दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, और वो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब उसमें नेगेटिविटी अपने को दिखने लगती है। एक टाइम पे जब अपन देखते हैं कि मतलब कोई कोई लगता है कि भाई ये इंसान पीक पे जा रहा है, कितना पॉजिटिव इंसान है, इसकी सोच किस तरह की है, कितना आगे जाएगा। जब अपन देखते हैं इस तरह के इंसान को उठते हुए, जिसके बाद में कुछ समय बाद अपन ऐसा भी देख सकते हैं उस इंसान के साथ कि अरे भाई ये इसने ऐसा बोल दिया, तो कितनी इसकी सोच नीचे गिरी हुई होगी। आप अपने समाज में ऐसे उदाहरण बहुत सारे देख सकते हो। ठीक है, उसमें फिर आगे लिखा कि हम सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। मतलब क्या है कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को मतलब कि बदल दें या फिर उसमें बदलाव कर दें, ताकि क्या है कि वो मतलब कि नेकी के रास्ते पे चलने लगे। पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी अपन सामने वाले की बुराई छुड़वाना चाहते हैं, पर वो बुराई अपन खुद में अंदर आ जाती है और अपन उसके जैसे ही बुरे बनने लगते हैं धीरे धीरे। मान लीजिए कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मान लो कि जैसे मान लो किसी को कुछ गुटखा पाउच जो खाते हैं, विमल खाते हैं, इनको छोड़ना होता है, पर वो क्या करते हैं कि इनको ना छोड़ के अपने को भी वो साथ में मिला लेते हैं। अपन उनके चक्कर में अपन भी उनके साथ हो जाते हैं। इसका मतलब इसको समझना आसान है कि इसमें लिखा है कि इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनके मूड, भावना और सोचने के तरीके उस पर प्रभाव पड़ता है। ये अपन बात सिंपल मतलब कि सिंपल सी बात है, अपन ये बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह ये भी है कि अपन जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, उनके साथ रहने से अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अपनी जो मनोवैज्ञानिक सोच है, मतलब कि जो दिन भर अपन सोचते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, फिर धीरे 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 अपने अंदर भी एक उनकी जो सोच है वो अपने अंदर आने लगती है और अपन भी उनकी जैसे बनने लगते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। बुरा प्रभाव डालने वाले के साथ जुड़ने में जोखिम है यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। मतलब अगर आप किसी बुरे इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, जो नेगेटिव सोचता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, उसमें क्या है कि आप अपना जो बहुमूल्य समय है वो भी बर्बाद करेंगे, और जिसके बाद में आप जो मतलब अपने ऊर्जा है उसको भी आप वहां पे बर्बाद करेंगे। जिसमें इसमें आगे लिखा है कि आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं। मतलब एक उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया इसमें बीच में कि मतलब कि अगर कोई पूछ ले कि अपन इस तरह अगर जो मतलब कि कोई संक्रमण मान लो कि ये दुखी लोग हैं, इनसे अपन किस तरह बच सकते हैं, तो उसमें फिर इसमें आगे लिखा जवाब यहाँ है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से ना करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से कहें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बता देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज मेरे को इमोशनल सपोर्ट दीजिए। अपन इससे मतलब सामने वाले की मदद करने के लिए ना पहुंच जाए कि ठीक है इसको इमोशनल सपोर्ट अपन देते ही हैं, पर अपन ये भी तो देखें ना कि उस समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अपने ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार अपन सामने वाले को इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करें, बजाय इसके नहीं कि उसने बोल दिया कि अपन इमोशनल सपोर्ट देने उसको पहुंच गए। ऐसा अपने को नहीं करना है, क्योंकि जब अपन ऐसा करते हैं तो अपने ऊपर भी उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो दिखने अपने को लगते हैं, अपने ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगते हैं। ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा है कि उनकी आंखों में असंतुष्टि के भाव देखना सीखें। ठीक है। मतलब कि जब कोई मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक अच्छा इंसान है, बड़ा इंसान है, जिसमें मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, जिसने कुछ अचीव कर रखा है अपने जीवन में, बहुत तरक्की कर रखी है, जब अपन उनकी आंखों में देखते हैं ना तो एक अलग सा नूर नजर आता है अपने को कि भाई कितना पॉजिटिव इंसान है। और उसी तरह अगर जब किसी ऐसे इंसान को अपन देख लेते हैं ना कि भाई यार कैसा इंसान है, कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है इसकी आंखों में, या फिर इसका चेहरे का नूर है जो मतलब कि उड़ा हुआ है, इन चीजों को अपन देखते हैं ना तो वो चीजें अपने को समझ में आती है कि किस तरह से अपन सामने वाले से इंसान से बात कर रहे हैं। ये अपने को सीखना पड़ेगा कि अपन अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उसकी कमी अपन तुरंत पकड़ना सीखे कि ये किस तरह का है, कि बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट चाहता है या फिर क्या चाहता है अपने से। वो चीजें जो होती हैं अपने को देखना सीखना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें वो अपन से चाह रहा है। ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा है कि बुरा प्रभाव डालने वाले के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू उतना ही सही है और इससे समझना ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा दूसरों की खुशी को आकर्षित करते हैं। वे खुश को मतलब कि जो सुख है उसका स्रोत होते हैं, और आपको उनके साथ संबंध जोड़ने चाहिए ताकि आप भी उनसे सुख और जो उनके सुख है उनमें हिस्सेदारी आप भी पा सकें। मतलब कि जो दुखी लोग हैं उनको वहां पे छोड़ दीजिए, उनके साथ मत रहिए। आपको रहना किनके साथ है, जो खुश मिजाज लोग हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहना है, ताकि आप उनके साथ खुश रहें, आपकी भी तरक्की हो। अब ये इन चीजों में ना उलझे रहें कि कोई दुखी है तो हम भी दुखी रहें, अगर कोई समय बर्बाद कर रहा है तो आप भी उनके साथ समय बर्बाद करने में ना लगे रहें। अगर सामने वाला मतलब कि पॉजिटिव इंसान है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा रह मतलब सब कुछ अच्छा करता है, ऐसे इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करें। या फिर आप उनकी तरफ आकर्षित हो, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, उनकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने की आप कोशिश कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान रखें। फिर इसमें आगे लिखा है उदाहरण के लिए अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनका प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के साथ रहें या फिर उनके आसपास रहें। अगर आपकी एकाकी तो बहुमुखी लोगों के से दोस्ती करें। मतलब अगर आप एकाकी हो, एकाकी मतलब का जो मतलब कि अकेले रहना पसंद करते हैं, फिर उनकी लाइफ बहुत ज्यादा पर्सनल होती है, किसी को कुछ बताते नहीं है, वो एकाकी की श्रेणी में आते हैं। तो क्या है कि उनको ना बहुमुखी लोगों के साथ रहने की मतलब कोशिश करनी चाहिए। वो सबके साथ घुल मिल जाए, सबके साथ रहें, किसी से भी बात करें तो किसी से मतलब कि कहीं पे भी जाए तो किसी से भी वो बात कर सके। ऐसे लोगों के साथ ये आपको रहना है ताकि आप सबसे बोल सके ना। और जिसके बाद में मतलब कि आप में अगर कमी है किसी चीज की तो वैसे इंसान को अपने पास ना बुलाएं कि उसमें भी वही कमी होगी। अगर आप दो कमियों को मिलाओगे तो वो
ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आप मान लो कोई आप में किसी बात की कमी है, मान लो आपको लगता है कि आप थोड़े कंजूस है, तो उदारवादी लोगों के साथ रहे ताकि आप भी उनके साथ उदार हो जाएं। ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा लिखा है, अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी न खोले, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले आएंगे, दूसरे के दुख से न मरे। इसमें मतलब कि बता दिया गया अपने को कि अपने को दूसरों को दुख से नहीं मरना है। आपके मतलब कि जो आप जो काम करते हैं उसके लिए आप अपने काम में पॉजिटिविटी रखें। दूसरे के काम में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपको नजर आती है तो वो काला काम आप बिल्कुल भी ना करें। उनसे बोल दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, उनसे तुरंत मना कर दें कि सॉरी बोल देना उनको तुरंत कि हम नहीं कर पाएंगे ये वाला काम। कि दूसरों के दुख से आप अपने खुद को ना मारें, खुद को बचाएं और खुद को बचा के रखें। खुद पॉजिटिव रहें और हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और अच्छे काम करें जिससे आपको तरक्की मिल सके, समाज में आपको वो जगह मिल सके, पोजीशन मिल सके जिसको आप चाहते हैं। तो अपने यहाँ पे शक्ति के दोनों नियम आज समाप्त होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मेरी कमियों को बताइए, जहाँ पे मेरी गलतियां होती है उनको बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।